नमस्कार। हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप लोग बहुत सराह रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 85% से अधिक भविष्यवाणियां जो हम आईपीएल से लेकर कर रहे हैं इस समय, वो हमारी सही साबित हो रही हैं। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। और मैं आपका साथी डॉक्टर दिनेश नागपाल, मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कमेंटेटर हूँ। आकाशवाणी के लिए लंबे समय से काम करता हूँ। दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नीरज, क्वालिफायर 2 की बात करेंगे आज हम। और ये जो होगा मैच चेन्नई में होगा। और एसआरएच खेलने वाला है राजस्थान रॉयल के साथ 24 तारीख को, 24/5/24 को शाम को 7:30 बजे ये मैच होगा। बस एक मिनट पहले बात कर लेंगे। जी दोनों जो दोनों अब तक मैच हुए हैं, जी दोनों वनडे क्रिकेट की तरह, जो भारत का अहमदाबाद में हुआ था, रेड सॉइल का पिच था, सेकंड बैटिंग एडवांटेज थी। जो हम लोगों ने बात करते हैं कि अहमदाबाद में अगर रेड सॉइल पे होगा तो सेकंड बैटिंग एडवांटेज, फर्स्ट बैटिंग में बॉल रुक के आएगी तो उसमें विकेट गिरेंगे और सेकंड बैटिंग में दे विल सेल थ्रू। और दोनों मैच में वही हुआ। और तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पिच का बहुत रोल होता है, इट वॉज अगेन एविडेंट एट बिल्कुल। हमने अहमदाबाद। हमने ये भी, और खास तौर से केकेआर के जो मैच था, उसमें हमने मिशेल स्टार्क का नाम लेके बोला था कि अगर मिशेल स्टार्क ने हाँ, एसआरएच के कुछ बैट्समैन उड़ा दिए तो फिर एसआरएच के लिए दिक्कत हो जाएगी। हालांकि टीम की कॉम्पोजिशन अगर देखें तो एसआरएच वाज नॉट अ बैड इज नॉट अ बैड टीम। सेम यस, वे आरसीबी के लिए, हमने कहा था कि आरसीबी बेहतर टीम है, आरसीबी जीत सकती है। पर टीम बैटिंग सेकंड। और जिस तरह से राजस्थान रॉयल के गेंदबाजों ने, मैं कहूंगा, जो जिस तरह की मोटिवेशन उनमें दिखाई दी, गेंदबाजी की जो भूख उनमें दिखाई दी, वो भूख मेरे को आरसीबी में नहीं दिखाई दी। और नीरज, क्वालिफायर 2 में भी जो टीम ज्यादा भूखी होगी, या जिसमें ज्यादा मोटिवेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कहें, किसी टीम के लिए कुछ अच्छा है, किसी टीम के लिए कुछ खराब है, लेकिन कुल मिलाकर टीमें बराबर हैं। क्योंकि क्वालिफायर 2 में जब पहुंची हैं तो टीमें बराबर हैं। तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन जिसमें होगा। और आरआर के लिए, राजस्थान रॉयल के लिए अच्छी बात है कि जायसवाल चले। हेतमायर, जिसकी हमने बात की थी पिछले उसमें, कि हेतमायर अगर होंगे राजस्थान रॉयल के लिए आरसीबी के खिलाफ, दैट बी गुड फॉर राजस्थान रॉयल। तो वो भी बेहतर रहा उनके लिए। क्योंकि तो अगर वो कुल नहीं होते तो कल राजस्थान रॉयल फिर हार जाती कुछ। बिल्कुल हार क्योंकि जाता है। देखिए, हर हर बार वो चेस करते हुए 5 रन 10 रन से हार रही थी। और कल हम्म। जो उसने 200 की स्ट्राइक रेट से थोड़ी छोटी इनिंग भी खेली, लेकिन दैट डिफाइंड कि दे कुड विन। बिल्कुल। अब नीरज, चेन्नई की पिच की बात करते हैं, उससे पहले बात करते हैं एसआरएच का और राजस्थान रॉयल का पुराना रिकॉर्ड। 19 मैच खेले आपस में, 10 एसआरएच, 9 आरआर। कोई फर्क नहीं है। एकमात्र मैच खेला है इस आईपीएल में, जो हैदराबाद में हुआ था, और एसआरएच 1 रन से जीता, जो राजस्थान रॉयल की एक, मैं कहूंगा, बुरी हार है। ठीक है। पिच की अगर बात करते हैं, चेन्नई की पिच जो है अच्छी रहती है, स्पिन फ्रेंडली होती है, ड्यू फैक्टर रहेगा। तो टॉस कितना महत्वपूर्ण है नीरज? बहुत ज्यादा। बैटिंग सेकेंड, अगर आप हम्म। लास्ट में देखें तो हमेशा बैटिंग सेकेंड इन चेन्नई में लास्ट के 4-5 मैचेस में जीत रहा है, जब से वहां से ड्यू आ गई है। जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैं मैच की एनालिसिस करता हूँ, जो हम लोगों ने पहले बार भी बहुत खोली थी, देखिए, हम लोगों ने हमेशा बोला था केकेआर के बॉलर को मारना एसआरएच के बैट्समैन को मुश्किल होगा। पर हम्म। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूँ, आरआर के बॉलर्स सिर्फ एक बोल्ट हैं जो कि विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। बाकी बॉलर्स मुझे नहीं दिखते हैं, ना संदीप शर्मा और आवेश, आवेश खान। ना हम्म। संदीप। हम्म। ये मुझे नहीं तंग करते दिखते हैं। हाँ, स्पिनर्स तंग कर चहल सकते हैं, और पर अश्विन तो। उसके लिए कासन है। हाँ, तो ये हम्म। मैच और ज्यादा इवन कील पे होगा, क्योंकि वहां पे हम्म। हम लोग को पता था कि स्टार्क उड़ा सकते हैं, यहाँ पे बोल्ट उड़ा सकते हैं। हम्म। और अगर बैटिंग सेकंड भी होगी तो भी अगर उन्होंने उड़ा दिया तो उनके लिए चेस करना मुश्किल होगा। हाँ, हम्म। इधर हिटमायर के आने से और पावल के आने से हम्म। ये काफी अच्छा हो गया उनकी टीम। बिल्कुल और बिल्कुल, यशस्वी हेटमायर और कम कम पॉवेल। बैक इनटू रिदम। पर तब बिल्कुल, भी हेटमायर ने 171 को है, चेस करने में हाँ, पसीने इतनी तो निकल प्रॉब्लम गए थे। होगी, इतनी होनी नहीं चाहिए थी। हम्म। ये नीरज, आई थिंक संजू सैमसन जो है वो इनिंग्स को थोड़ा सा और उनको रुकना चाहिए था। ही थ्रू हिज विकेट वेरी इजीली।
रियान पराग ने अगर अच्छा हैंड लास्ट मैच खेला। भी देखे, अगर जो आपने 1 रन की डिफीट की बात की, और रियान पराग और संजू सैमसन वर क्रूजिंग अलोंग, बट आगे हम्म। हितमार नहीं थे, ये दोनों आउट हुए। जुरेल में अभी भी वो आया नहीं है। जी। ही हैज प्लेड 150, अदरवाइज ही गेट्स पैनिकी। वो मैच एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, हितमार नहीं थे। पावल में भी वो मैच एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए एवरीबडी पैनिक्स आफ्टर दैट। हम्म। तो अगर ये चेजिंग में भी अगर शुरू के विकेट गिर गए, तो नीचे के बैट्समैन पैनिक कर जाएंगे। चलिए, तो इसका अर्थ यह है कि टॉस बहुत क्रूशियल रहेगा। टॉस जीतकर जो पहले बैटिंग करेगा, और उसके लिए ये मैच ज्यादा दिक्कत होगा। बैटिंग सेकंड यानी कि जो चेस करेगा उसके लिए बहुत आसान होगा। नीरज, अगर एसआरएच हार जाता है टॉस और राजस्थान रॉयल उसको पहले खिलाने को कहता है, एसआरएच की बैटिंग बेहतर है, नो डाउट, काफी अच्छी बैटिंग है, तो अगर एसआरएच को क्या टारगेट देना पड़ेगा नीरज, राजस्थान रॉयल अराउंड को? 200 प्लस, अराउंड 200 200 प्लस। प्लस, बिकॉज ठीक है, 170 180 दे विल बी एबल टू चेज एट चेन्नई। आराम से बिल्कुल कर लेंगे। और चूंकि एसआरएच के पास स्पिनर्स नहीं है, तो क्या होता हम्म। है मिडिल ओवर में दे बिकम लेम डक्स। हम्म। आर यू गेटिंग हालांकि अ वो पॉइंट? अगर आपने केकेआर को सनवीर भी को देखा खिला होगा, रहे हैं। शुरुआत में डिफिकल्ट था, बट बीच में उन्होंने इतना मारा क्योंकि इनके पास कुछ बचता ही नहीं है। हम्म। वही 3 बॉलर्स होते हैं, हम्म। नटराजन है, ठीक है, विजयकांत है, पैट कमिंस सर है। भुवनेश्वर है, पैट कमिंस है, ये हाँ, मेन तीन बॉलर हैं इनके। और वहीं से हाँ, गड़बड़ शुरू हो जाती है। और उसके इसीलिए बाद तो बचता ही नहीं है। केकेआर ने यहाँ तक कि इतनी मजबूरी आ गई थी एसआरएच को कि ट्रेविस हेड से ओवर कराना पड़ा। हम्म। ट्रेविस हेड ने 10 गेंदे की 32 रन दे दिए। श्रेयस अय्यर ने उनको बहुत दबा के मारा। तो ये इससे पता लगता है कि एसआरएच की जो स्पिन डिपार्टमेंट है कितना कमजोर है। तो स्पिन डिपार्टमेंट की खासियत से लिहाज से एसआरएच के मुकाबले आरआर का पलड़ा बहुत भारी है, बहुत भारी है। अब पेस अटैक में ऑब्वियसली भुवनेश्वर और पैट कमिंस के होने के कारण इनका पलड़ा भारी है। बैटिंग में जायसवाल के फॉर्म में आने से और पॉवल और हथमार के वापस आने से आई थिंक बैलेंस थोड़ा मेंटेन हो गया। क्योंकि पहले आरआर की बैटिंग इनके मुकाबले में कमजोर दिखाई देती थी, खासतौर से जब से राहुल त्रिपाठी वापस आए हैं। लेकिन अब पॉवल और हेटमायर के आने से ये चीजें फर्क पड़ गया। और रोहमन पॉवल को एज ए बॉलर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अच्छे गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं। तो पहला भविष्यवाणी हमारी यह है कि टीम बैटिंग सेकंड विल डेफिनेटली विल हैव एन एडवांटेज, जीतने वाली है। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा, हम जो कहते हैं अगर किसी ने ऐसी परफॉर्मेंस कर दी, बहुत जबरदस्त कोई इनिंग्स खेल दी, किसी ने 5 विकेट ले लिए, तो वो तो एक अलग बात है। वरना जो एनालिसिस है वो इस पर आधारित है कि पिच की कंडीशन, प्लेयर्स, जैसा हमने कहा कि आरआर का स्पिन अच्छा है, तो उनका पेस ज्यादा बेहतर है। सही कह रहा हूं नीरज? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सेकेंड बैटिंग इज द की। और अनलेस अंटिल ये अभिषेक और ट्रेविस हेड, क्योंकि सेकेंड बैटिंग में मुझे उनकी बॉलिंग पे ऐसा कोई डेप्थ नहीं नजर आ रहा, एक्सेप्ट बोल्ट हम्म। के। अगर बोल्ट ने नहीं किया तो वो भी जीत जाएंगे। और हम्म। अगर उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिया, 200 का, हम्म। अगर ब्रिलियंट इनिंग नहीं खेली, तो आरआर भी चेज कर लेगा। अब उनके पास वो स्ट्रेंथ आ गई है। बिल्कुल। तो बैटिंग सेकंड को डेफिनेटली एडवांटेज है। कुल मिला के मुझे राजस्थान रॉयल थोड़ी सी बेहतर टीम दिखाई देती है, चाहे 55-45 हो, चाहे 60-40 हो, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस बिल्कुल, खास तौर से क्योंकि एक। मिडिल ओवर्स में एसआरएच जो है रन दे देती है, क्योंकि उनके पास बॉलर ही नहीं। हम्म। तो इसलिए बैटिंग फर्स्ट में भी आरआर के चांसेस हैं कि आरआर 200 तक जा सकता है। राजस्थान रॉयल जो टीम पिछले मैच में खिलाई थी नीरज, आरसीबी के खिलाफ, मुझे लगता नहीं उससे कोई परिवर्तन करेंगे, क्योंकि सिमिलर कोई नेचर चेंज ऑफ नहीं पिच होगा। है। हाँ। तो जायसवाल खेलेंगे, कैडमोर खेलेंगे, सैमसन, रियान पराग, जुरेल, पॉवेल, अश्विन, बोल्ट, आवेश, संदीप शर्मा। चहल और हेतमायर को इंटरचेंज किया था, चहल ने बॉलिंग की थी और हेतमायर ने बैटिंग की थी एज इम्पैक्ट प्लेयर। एसआरएच खेलने वाला है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और सनवीर को इंटरचेंज किया, तो अभिषेक की जगह सनवीर को स्पिन कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि ट्रेविस हेड से गेंद करानी पड़ी।
राहुल त्रिपाठी डेफिनेटली फॉर श्योर खेलेंगे। नीतीश रेड्डी, क्लासन, अब्दुल समाद, शहबाज, कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, विजयकांत, टी नटराजन। चाहेंगे एसआरएच कुछ परिवर्तन करें, पर इस स्टेज पे वो रिस्क नहीं लेंगे। मेरे हालांकि ख्याल मैं से अभी भी चाहता तनवीर को हूं नहीं कि खिलाना चाहिए। सनवीर को नहीं खिलाना चाहिए, अ, उमरान मलिक को खिलाना चाहिए। तनवीर को नहीं खिलाना चाहिए। वो स्पिन पे वहां फर्क नहीं पड़ेगा। दे शुड गेट आइदर उनदकट और दे शुड गेट उमरान मलिक। उमरान मलिक के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। उमरान मलिक को 10 ओवर से 15 ओवर के बीच में, 16 ओवर के बीच में अगर उमरान मलिक गेंद करेंगे, जब पावर प्ले नहीं है, जब फील्डर दूर दूर है, आप उसका असर देखिएगा। फिर आप हितमायर वगैरह से रन नहीं बना सकते। मतलब इतमार रन नहीं बना क्लासी पाएंगे, बैट्समैन बना सकता है, नॉर्मल बैट्समैन उनको नहीं खेल पाएगा। नहीं खेल पाएगा। तो ये हमारा आकलन है। टीम बैटिंग सेकंड को निश्चित तौर से एडवांटेज है। आरआर बेहतर टीम है, फिलहाल बेहतर लग रही है। उमरान मलिक का खेलना एसआरएच के लिए अच्छा होगा, या उनदकट खेले। सनवीर का कोई वहाँ काम है नहीं, क्योंकि उससे आने से स्पिन डिपार्टमेंट को इनका बहुत सशक्त हो नहीं रहा। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। क्वालिफायर 2 को आप एंजॉय करिए और हमारा एनालिसिस देखिए। और क्वालिफायर 2 के इमीडिएटली बाद, जैसे ही क्वालिफायर 2 होगा कल 24 तारीख को, उसके इमीडिएटली बाद हम आपके पास लाएंगे फाइनल मैच का एनालिसिस, प्री एनालिसिस, और हम आपको बता देंगे कि कौन जीतने वाला है। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच।